हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पावर पॉइंट का पार्ट नंबर 4। इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन दिया था, पार्ट 1 में मीनू का चर्चा हुआ था और पार्ट 3 में होम मीनू को शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 2 सब मीनू को मैंने पूरा कर दिया था। तो आज का जो टॉपिक है वह है पावर पॉइंट का होम मीनू का 3 टॉपिक। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पावर पॉइंट पार्ट 4। और आज इस पार्ट 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग सब मीनू ऑफ होम मीनू। तो आशा करते हैं आप हमारे पुराने वीडियो को एंजॉय किए होंगे और इस वीडियो को भी देखिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं पावर पॉइंट की ओर, यानी कि पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उस पर वर्क करेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ समस्याएं आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले पावर पॉइंट को मैंने ओपन किया। ओपन करने ये सब तो आता होगा सबको। तो पावर पॉइंट को ओपन करते ही अब हम लोग फ़िलहाल देखना है हमें होम मीनू का 3 सब मीनू। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, होम मीनू ये वाला हो गया। और होम मीनू के अंतर्गत हमने बताया था कि होम मीनू में जाने के बाद आपको सबसे पहला ये वाला जो है इसे क्लिप बोर्ड बोला जाता है। ऊपर में देखेंगे ध्यान से, हम मार्क कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। 1 मिनट बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कलर चूज कर लिया और यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ये वाला ऑप्शंस को देखिएगा ध्यान से। देखिए ये वाला जो आपको रेड से घेर रहा है ना, ये क्लिप बोर्ड, ये हो गया पहला सब मीनू। यहाँ पे हम लोग स्लाइड की ओर जाते हैं, ये है आपका दूसरा सब मीनू। और ये फॉन्ट वाला जो हो गया यह है तीसरा सब मीनू। और यहाँ पे पैराग्राफ जो हो गया वह है आपका चौथा सब मीनू। ड्राइंग हो गया यह है 5वां सब मीनू। और एडिटिंग हो गया यह है आपका 6ठा सब मीनू। तो ये 6 सब मीनू में हम 1 नंबर यानी कि क्लिपबोर्ड को पढ़ चुके थे, स्लाइड भी पढ़ चुके थे और फॉन्ट भी पढ़ चुके थे। मतलब कि मेरा 3 मीनू कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पढ़ना है सब मीनू नंबर 4 पैराग्राफ, उसके बाद ड्राइंग और उसके बाद एडिटिंग। तो चलते हैं सबसे पहला, यानी कि आज का वीडियो का सबसे पहला पॉइंट पैराग्राफ सब मीनू, जिसके अंतर्गत देखेंगे कि टूल कितने हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी टूल काम नहीं कर रहा। देखिए काम नहीं कर रहा है ना, ये कोई भी टूल पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो यह टूल काम नहीं कर रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर यह काम करेगा तो करेगा कैसे। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जब तक, देखिए अभी कोई किसी में भी या रैंडम आप किसी में भी क्लिक कीजिए काम नहीं कर रहा है। तो जब तक हम किसी टेक्स्ट को नहीं लिखेंगे तब तक वह काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैंने इसमें क्लिक किया और अब लिख दिए तो आप देख सकते हैं सारा का सारा टूल इनेबल हो गया है। नीचे में जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। पहला वेदांता कंप्यूटर, दूसरे में DCA, टैली और DTP। तो अब हम लोग यही चीज़ सीखेंगे कि पैराग्राफ सब मीनू में ये सब जो टूल है इसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नीचे वाला को। ये वाला दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 टूल। ध्यान से पॉइंटर पर नजर रहना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये चारों टूल क्या है, तो वर्ड में इसके बारे में आपको बताया गया है कि यह चारों को अलाइनमेंट बोला जाता है। क्लियर है, क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट, ALIGNMENT, अलाइनमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का काम क्या है शायद आप सब जानते होंगे। तो अलाइनमेंट में टोटल 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। पहला को बोला जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा वाला को बोला जाता है, पहला को लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा वाला को बोला जाता है सेंटर अलाइनमेंट
और तीसरे वाले को बोला जाता है राइट अलाइनमेंट और चौथा वाला को बोला जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल, अभी हमें ज़रूरत है नहीं, आपको स्पष्ट दिखाई दे इसीलिए हमें उसे रिमूव करना पड़ रहा है। चलिए तो इस डिलीट मैंने कर दिया, इसे जो एक और है मेरे पास प्लेस होल्डर इसे भी डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमारे पास जो अलाइनमेंट है, एक है लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। यही 4 चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। क्वेश्चन कि इससे होगा क्या, ठीक है। अब हमें देखना है कि आखिर इससे होता क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा है AMAN अमन कुमार, ठीक है। अब यहाँ आप डिसाइड कीजिए कि ये जो अमन कुमार लिखा हुआ है, ये वाला अमन कुमार, ये जो है लेफ्ट साइड में है, प्लेस होल्डर में ध्यान देना है, प्लेस होल्डर के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। तो देखने से प्रतीत हो रहा है कि यह लेफ्ट साइड में है, तो हम इसे कह सकते हैं कि अमन कुमार का अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। इंटर दबाइए, एट रैंडम मैंने लिखा SURAJ सूरज कुमार, तो आप कहेंगे कि यह भी लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेकिन मेरा इच्छा किया कि अमन को लेफ्ट में रखें, सूरज को सेंटर में रखें और एक और लिख देते हैं अमित कुमार, इसे हमें राइट में रखना है। एक को लेफ्ट, एक को सेंटर और एक को राइट में रखना है। तो जिस अक्षर को अलाइन करना है, आपको अक्षर सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस कर्सर को उस पंक्ति में रखिए, जैसे मैंने यहाँ रख दिया। अब इस सूरज कुमार को सेंटर में करना है, तो कंट्रोल के साथ आप ई दबा सकते हैं, ई फॉर एलिफेंट वाला ई, तो कंट्रोल ई दबा देंगे, और नहीं तो सिंबल में जाकर के पैराग्राफ मेनू के अंतर्गत इसमें जाके क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किए आप देख सकते हैं कि जो सूरज कुमार है ऑटोमेटिक सेंटर में चला गया। उसी तरह फिर इच्छा किया नहीं लेफ्ट में चल जाओ, तो मैंने कर्सर रखा और लेफ्ट पे क्लिक कर दिया। फिर इच्छा है नहीं राइट में चल जाओ, तो राइट पे क्लिक कर दिया। उसी तरह से अमन कुमार को भी कर सकते हो, शॉर्टकट की कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट। यदि आप इच्छुक हैं, आपका इच्छा है, तो आप शॉर्टकट की को भी नोट कर सकते हैं। कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट एंड कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, ई फॉर सेंटर एंड आर फॉर राइट अलाइनमेंट। तो आशा करते हैं क्लियर होगा। चलिए नीचे आते हैं, कंट्रोल आर चला गया राइट साइड में। अब पूरे अक्षर को चुन करके जैसे ही हम जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। देखिए ये जस्टिफाई है, चला गया। कंट्रोल जेड वापस जहाँ था वहाँ चला गया। शॉर्टकट की भी होता है जस्टिफाई का, कंट्रोल के साथ जे दबाना है, कंट्रोल जे जस्टिफाई। तो अभी तक हमने 4 शॉर्टकट की बताया, कंट्रोल फॉर एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, आर फॉर राइट अलाइनमेंट, ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट एंड जे फॉर जस्टिफाई। तो क्लियर है यह चारों टूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला टूल इसके बारे में, ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा होगा सबको, कोशिश कीजिए नजर आएगा आपको। तो ये जो मेनली है ना, इसे बोला जाता है कॉलम टूल। क्या बोला जाता है? कॉलम टूल। और इसका काम क्या है, तो हमने काम लिख दिए। इसे बोला जाता है कॉलम टूल, TOOL। इसका काम है टू स्प्लिट द प्लेस होल्डर इन 2 और मोर कॉलम। यही है डिफिनीशन किसका? कॉलम टूल का, टू स्प्लिट द प्लेस होल्डर इन 2 और मोर कॉलम। अब क्वेश्चन उठता है कि जो स्प्लिट है इसका मतलब क्या होता है? तो स्प्लिट का मतलब होता है, हम उसके सामने लिख देते हैं, स्प्लिट का मतलब होता है बांटना। क्लियर है? स्प्लिट का मतलब बांटना। तो प्लेस होल्डर आपको बताया गया होगा, प्लेस होल्डर किसको कहते हैं? जिस रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम लोग कुछ लिख रहे हैं, वैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स को प्लेस होल्डर बोला जाता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 नाम हमने लिखा, अमन कुमार, सूरज कुमार, अमित कुमार, राजेश कुमार, अमर
सुजीत। तो आप देख रहे हो कि जो भी हम लिख रहे हैं ना वो सारा का सारा लेफ्ट साइड में ही लिखा जा रहा है। जैसे ही हम इंटर दबा रहे हैं, कर्सर देख रहे होंगे नीचे है यहाँ पे, और जैसे ही हम शब्द लिखेंगे ना, सॉरी कर्सर ऊपर में चला गया, कर्सर यहाँ रखे, इंटर दबाएं, AMAN अमन या AMAR अमर, JEET। देखिएगा जैसे ही इंटर दबाएंगे टेक्स्ट का साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जा रहा है। देखिए SUPUTRA सुपुत्र, फिर इंटर दबा रहे हैं। देखने से प्रतीत हो रहा होगा कि अक्षर का साइज जो है छोटा हो रहा है। देखिए RAJESH राजेश, छोटा होते जा रहा है ना। कुछ भी लिखते जाइए अक्षर का साइज छोटा होता जा रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस प्लेस होल्डर में क्यों ना हम ऐसा करें कि प्लेस होल्डर को कॉलम वाइज ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, देखिएगा ध्यान से देखेंगे, हम चाह रहे हैं कि प्लेस होल्डर को हम कॉलम वाइज बांट दें। यहाँ से ऐसे हो जाए, यहाँ से ऐसे बटा जाए, फिर यहाँ से भी ऐसे बटा जाए। इसी तरह से हम चाहते हैं यहाँ से भी ऐसे बटा जाए। मतलब कि इस प्लेस होल्डर को, ये जो प्लेस होल्डर दिख रहा है, इसे 3 भाग में बांटिए, 1 2 और 1 3। तो हमने अभी लाइन पार दिया, ये बटा नहीं है, बस हम आपको बताने के लिए लाइन पार दिए थे। तो इस प्लेस होल्डर को जैसे ही आप 3 भाग में बांटोगे, ये जो नाम लिखा हुआ है ना, यह तीनों भाग में भर जाएगा। तो बांटेंगे कैसे? तो अभी हमने बताया होम मेनू के पैराग्राफ टूल के अंतर्गत कॉलम। तो इसमें जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऑप्शन आएगा 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और मोर कॉलम। मतलब कि इस प्लेस होल्डर को 1 कॉलम में बांटना है कि 2 कॉलम में बांटना है या 3 कॉलम में बांटना है या उससे भी अधिक में बांटना है। तो जैसा आपको ज़रूरत के हिसाब से आप अपने प्लेस होल्डर को 2 या 2 से अधिक कॉलम में स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैंने 3 कॉलम पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं मेरा प्लेस होल्डर 3 कॉलम में बढ़ चुका है। क्लियर है? तो यहाँ से हमने 4 अलाइनमेंट टूल बताया और 1 स्प्लिट कॉलम टूल बताया। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे, इसे बुलेट बोला जाता है और इसे नंबरिंग बोला जाता है। ये दोनों का उपयोग हम लोग पिछले क्लास में यानी कि MS वर्ड में पढ़ चुके थे। पहला वाला को बुलेट और दूसरा को नंबरिंग। कुछ खास नहीं है, बस याद रखना है बुलेट मतलब कुछ सिंबल, डॉट सिंबल, जैसे कि अभी हम देखिए एक बुलेट यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसी को बुलेट बोलते हैं। फिर इंटर मारेंगे दूसरा बुलेट आ जाएगा, फिर इंटर, तीसरा बुलेट, चौथा इंटर, फिर 5वां इंटर, अब 6ठा। देखिए कर्सर वहाँ चल गया। मेरा इच्छा किया कि यहाँ बुलेट नहीं नंबरिंग रहे, तो हम लोग नंबर में जाएंगे। अब कैसा नंबरिंग आपको देना है, 1 2 या III ABC जैसे चाहिए, तो हमने 1 2 चूज कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा गया है, राम 1 में गया, इंटर। देखिए तो इसे बोला जाता है नंबरिंग और इसे बोला जाता है बुलेट। हम बुलेट को चेंज भी कर सकते हैं। देखिएगा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, बुलेट में जाते हैं। मेरा मन किया कि नहीं डॉट वाला नहीं, ये वाला ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं बुलेट आपका चेंज हो गया। ऐसा करते हैं तो बुलेट नंबरिंग भी आसान है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, बस ऑटोमेटिक नंबरिंग अप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे डिलीट कर दिए। अब चलते हैं यहाँ पे बिना बुलेट का लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए RAJESH राजेश, इंटर, RAMESH रमेश, इंटर, AKASH आकाश। बस मात्र 3 नाम लिखे हैं, राजेश, रमेश और आकाश। तो अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये चारों तो जान गए, 5वां भी जान गए होंगे, ऊपर वाला ये दोनों भी जान गए, तो ये वाला लेफ्ट और राइट। देखिएगा लेफ्ट अभी नहीं काम कर रहा है लेकिन राइट काम कर रहा है। तो ये इससे क्या बोलते हैं, लेफ्ट और राइट ये दोनों को इंडेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंडेंट। इंडेंट। अब ये इंडेंट का काम क्या है, तो कीबोर्ड में टैब की दिया रहता है, वही काम हम लोग इंडेंट से भी कर सकते हैं। काम क्या है, थोड़ा थोड़ा करके किसी अक्षर को लेफ्ट या राइट की ओर ले जाना है, तो इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि राजेश के नीचे रमेश है, हमने कंट्रोल ई दबाया तो यह तो बीच में चल जाएगा। अब सोच रहे होंगे सर कंट्रोल ई से यहाँ क्यों गया, क्योंकि जो प्लेस होल्डर है ना, यह 3 भाग में बांटा हुआ है। तो पहला भाग के बीच में, तो सबसे पहले तो हम प्लेस होल्डर को 1 भाग में कर देते हैं। अब देखिए 1, तो देख रहे होंगे रमेश अभी बीच में चल गया, लेकिन मेरा इच्छा था कि रमेश यहाँ नहीं रह करके यहाँ से रहता, यहाँ से पॉइंटर दिख रहा होगा ना यहाँ पे, यहाँ से रहता। तो पहले तो इसे यहाँ कर दो, ना ही सेंटर में करना है ना ही राइट में, थोड़ा सा खसकाना है, एकदम थोड़ा सा
तो थोड़ा सा खसकाने के लिए राइट इंडेंट, देखिए खसक रहा है, थोड़ा सा खसक रहा है ना, खसक रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर ले जाना रहे तो राइट इंडेंट, और थोड़ा थोड़ा करके पीछे की ओर ले जाना रहे तो लेफ्ट इंडेंट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे बोला जाता है लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग, इस टूल को, इसके बारे में भी वर्ड में बताया गया है। तो आप यहाँ देखिए, राजेश पहला लाइन, रमेश दूसरा लाइन, आकाश तीसरा लाइन, सोनू चौथा लाइन, मोनू पांचवा लाइन में, ये दोनों लाइन के बीच में देख सकते हो राजेश और रमेश के बीच में स्पेस है। अब यहाँ देखिए, आकाश और रमेश के बीच में भी स्पेस है, सोनू और आकाश के बीच में भी स्पेस है, उसी तरह सोनू और मोनू के बीच में भी स्पेस है। मेरा इच्छा किया कि जितने भी हम लाइन लिखे हैं यह लाइन के स्पेस को कम करे या रिमूव करे, रहे ही नहीं स्पेस, तो उसके लिए आपको लाइन स्पेसिंग में क्लिक करना है। जैसे ही लाइन स्पेसिंग में क्लिक कीजिएगा ऑप्शन देगा 2, देखिए बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, फिर इसी में जाते हैं 1, कम हो गया। लाइन स्पेसिंग और कुछ करना हो तो देखिए सबको 0 कर दीजिए, आपका जो लाइन स्पेसिंग है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा एडजस्ट हो गया एकदम, पूरी तरह से सब अक्षर आपका सट गया है, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। फिर से सेलेक्ट किए, लाइन स्पेसिंग में गए, 2.5 कर दिए, देखिए अलग अलग हो गया है ना। तो ऊपर से नीचे से 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टूल क्लियर है। चलिए, तो ये जो 10 टूल के बारे में आज हमने जो बताया, एक्चुअली यह कुछ नया नहीं था, ये सारा चीज़ हम लोग पहले से पढ़े हुए थे। ये जो 3 दिख रहा है ना, यह तीनों नया है पावर पॉइंट के लिए। तो सबसे पहला जो है इसका नाम है टेक्स्ट डायरेक्शन, नाम से ही काम का पता चल रहा है। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट मतलब अक्षर और डायरेक्शन मतलब दिशा। जैसे राम अभी फ्लैट लिखा हुआ, मेरा मन है राम ऊपर से नीचे की ओर हो जाए या राम नीचे से ऊपर की ओर हो जाए, तो किसी अक्षर का डायरेक्शन बदलने के लिए टेक्स्ट डायरेक्शन का उपयोग करते हैं। देखिए राम लिखा हुआ है, अब हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक किए, पूछेगा कि कैसे रखना है, आप अपने इच्छा अनुकूल चूज कीजिए। देखिए राम का पोजीशन आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया है, फिर से जाते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, ऐसे कर देते हैं, देखिए चेंज हो गया है, फिर से जाते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, देखिए चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है? तो किसी भी अक्षर को घुमाना है ना तो टेक्स्ट डायरेक्शन में जाइए, चूज कर लीजिए, देखिए चेंज हो गया, इसी को बोला जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। चलिए, तो अब अगला टूल में आते हैं जिसका नाम है अलाइन टेक्स्ट। क्या नाम है? अलाइन टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ही प्लेस होल्डर हमारे पास है, एक ही है ना, एक से ज़्यादा है? आप देखिए, देख के बताइए एक है कि एक से ज़्यादा है। तो देखने से तो हमें यही प्रतीत हो रहा है, क्लिक किए हैं तो एक ही बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब एक ही प्लेस होल्डर है। लेकिन ज़रा गौर फरमाइए कि राम कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर की बीच में कि नीचे? 3 चीज़, ऊपर बीच में या नीचे, ऊपर बीच में या नीचे। तो आपको देखने से प्रतीत हो रहा होगा कि इस बॉक्स के बीच में लिखा हुआ है राम, लेकिन मेरा इच्छा किया कि राम ऊपर चल जाए, तो किसी भी अक्षर को टॉप, मिडिल या बॉटम करने के लिए अलाइन टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। देखिए अलाइन टेक्स्ट में गए, टॉप ऊपर चल गया, अलाइन टेक्स्ट में गए मिडिल बीच में आ गया, अलाइन टेक्स्ट में गए और बॉटम नीचे आ गया। क्लियर है? और अंतिम टूल जिसका नाम है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब ये स्मार्ट आर्ट क्या है, यह जानने के लिए भी आपको वर्ड के कंसेप्ट में जाना होगा, MS वर्ड में। ऐसे हम थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं कि स्मार्ट आर्ट बना बनाया शेप का संग्रह होता है, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बना होता है। और कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है ना राम, इसे हम किसी आकृति में बदल दीजिए, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बहुत सारा आकृति दिखाई देगा। जो आकृति आपको उचित लगे उस आकृति पे देखिए ले जाके पॉइंटर रख रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे राम जो है एक पार्टिकुलर आकृति में, पार्टिकुलर शेप में चेंज हो रहा है। देखिए, तो देखिए चेंज हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। तो इसका यूज जनरली पावर पॉइंट में उतना होता नहीं है, कहीं कहीं हम कर भी सकते हैं। जैसे मोर में गए, अब यहाँ से हमें लगा कि नहीं ऐसा में कर देते हैं राम को, चलो कर दिए और यहाँ से ओके कर दिए। तो आप देख सकते हो
राम का आकृति चेंज हो गया। अब राम जो है नॉर्मल से अब स्मार्ट आर्ट का रूप ले चुका है। क्लियर है? फिर से एक बार कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, जो आपको उचित लगे क्लिक कर दे। देखिए चेंज हो गया। अब चेंज हो गया ना, तो इसको आप और डिजाइन को बना सकते हो। जैसे यहाँ देखिए गोलाकृति है, इसमें पिक्चर का सिंबल है, यानी यहाँ पे क्लिक करके आप राम नाम का पिक्चर भी लगा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मैंने डाउनलोड में गया और यहाँ से मान लिया जाए ये जो है राम का फोटो है, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोटो लग गया और यहाँ पे उसका नाम आ गया। तो किसी भी चीज़ को डेकोरेट करके सजा करके इस वे में आप अपने से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा पैराग्राफ सब मेनू के बारे में। चलिए तो देर ना करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट सब मेनू, ड्राइंग सब मेनू में। कुछ खास नहीं है। ड्रॉ का मतलब होता है आकृति बनाना। ड्रॉ का मतलब आकृति बनाना। एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे कोई आकृति की जरूरत पड़ा तो जनरली तौर पे वर्ड में बताया गया था कि किसी भी तरह के शेप को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना है, उसके बाद शेप में जाना है और यहाँ से आकृति ले लेना है। तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया। होम में है तो पहले इंसर्ट में जाओ, फिर शेप में जाओ, फिर शेप चुनो और तब बनेगा। लेकिन बिना इंसर्ट में गए हुए ही हम लोग डायरेक्ट किसी आकृति को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेप बॉक्स है, तो इतना ही नहीं है, इस तीर पे जब क्लिक कीजिएगा तो और भी ऑप्शन आएगा, देख रहे होंगे। देखिए अब इसमें से जो आकृति आपको उचित लगे क्लिक कीजिए और माउस को यहाँ ले जाके ड्रैग कीजिए। आप देख सकते हैं आकृति बन करके तैयार हो गया। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब एक आकृति बना दी, यदि आपका इच्छा है कि यही आकृति यही साइज में यहाँ भी रहे तो कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप कंट्रोल बटन को दबाए रखें, ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल बटन को दबाए रखें और इसे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। देखिए एक से कितना हो गया, 2। यानी कि किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल के साथ ड्रैग कर दीजिए, उसी का कार्बन कॉपी बन करके तैयार हो जाता है। चलिए फिर से शेप में गए। अब मेरा इच्छा किया कि चलिए ये वाला शेप ले लेते हैं, तो फिर से हमने एक शेप लिया और यहाँ पे जा करके ड्रैग कर दिया। देखिए शेप बन के तैयार। तो जैसा शेप आपको ज़रूरत लगे आप डायरेक्ट शेप बॉक्स में जाइए, आप यहाँ पे शेप का सिलेक्शन कीजिए कि कौन सा शेप आपके लिए सूटेबल है, तो चूज कर लिए और जाके ड्रैग कर लिए। देखिए शेप बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जब हम शेप बना रहे हैं तो शेप ग्रीन क्यों बन रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, बनने दीजिए जिस कलर से बने। बाद में हम लोग इसके कलर को, इसके स्टाइल को आराम से बदल सकते हैं। करना क्या है, तो जनरली किसी भी इंसर्टेड ऑब्जेक्ट पर हमने बताया था कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को लाइएगा तो मीनू बार में एडिशनल मीनू आता है। तो हमने यहाँ पे शेप लाया, तो जैसे ही शेप पर क्लिक करेंगे ना तो फॉर्मेट मीनू आ गया है और यही सब ऑप्शन से शेप को डिजाइन किया जाता है। तो ये तो थोड़ा लंबा हो गया, डायरेक्ट चलते हैं होम मीनू में। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही शेप बनाया है तो शेप फील, तो शेप फील का मतलब होता है, शेप मतलब आकृति और फील मतलब भरना। शेप मतलब आकृति और फील मतलब भरना। जैसे कि इस आकृति में अभी कौन सा रंग भरा हुआ है, तो ग्रीन कलर भरा हुआ है। मेरा इच्छा कि नहीं हम कुछ और भरना चाहते हैं तो शेप फील में जाएंगे। यहाँ से जो रंग आपको उचित लगे आप जाइए और रंग को चुन लीजिए। देखिए रंग भरा गया। ये दोनों में हम चाहते हैं कलर चेंज करें तो दोनों को चूज कर लो। चूज करने आता होगा, कंट्रोल के साथ क्लिक 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 करते चलिए, चुनाते जाएगा। तो हम दोनों को चुन लिए, फिर से शेप फील और मन किया कि इसमें येलो कलर भर दें, तो आप देख सकते हैं येलो कलर भी भरा गया है। फिर वापस इसमें क्लिक किए, शेप फील में गए, मेरा इच्छा किया कि नहीं कलर नहीं कुछ और भरे, तो नीचे आपको कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो इच्छा करे आप वो चीज़ उसमें फील कर सकते हैं। तो आशा है आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे निष्कर्ष यह निकला कि ड्राइंग सब मेनू का मेन काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, ड्रॉ करना है। चलिए फिर से, तो ड्राइंग सब मेनू का मेन काम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ड्राइंग DRAWING, ड्राइंग सब
मीनू, इसका काम क्या हो गया? मीनू लिखा गया। इसका काम है टू ड्रॉ एनी टाइप्स ऑफ शेप, टू ड्रॉ एनी टाइप्स ऑफ शेप्स इन द स्लाइड। इसका मतलब स्लाइड में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी शेप आपको ड्रॉ करना है तो डायरेक्ट आप ड्राइंग सब मेनू के शेप बॉक्स में जाके आप शेप को बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वी कैन ऑल्सो एडिट एंड डिजाइन, DESIGN, डिजाइन द इंसर्टेड शेप with the help of shape fill, shape outline and shape effects। दूसरा वाला का मतलब हो गया कि यदि हम कोई शेप बना दिए हैं और मेरा इच्छा किया कि हम जो शेप बनाए हैं उसको कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ कलर चेंज करना है, उसको 3D में बदलना है, तो यह सारा काम हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक बार कलर भरने के लिए तो बता दिए, चलते हैं दूसरा, शेप आउटलाइन। आउटलाइन मतलब होता है बाहरी किनारा, ये जो दिख रहा है ना बाहर वाला ये वाला, तो बाहरी किनारा। तो शेप आउटलाइन में गए हम, तो जैसे ही जाएंगे पूछेगा किस कलर से आउटलाइन डालना है। देखिएगा हमने रेड कर दिया, आप देख रहे होंगे इसके किनारे किनारे देखेंगे तो रेड हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए रेड हो गया है, लेकिन पतला है ना, तो मेरा इच्छा क्या कि नहीं आउटलाइन और मोटा रहे, तो शेप आउटलाइन में जाइए और वेट में जा करके आप अपने इच्छानुकूल मोटा कीजिए। देखिए हो गया, इसमें भी आउटलाइन डालना है उतना ही मोटा, तो शेप आउटलाइन वेट में जाओ और मोटा कर दो। देखिए मोटा हो गया, लेकिन कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप शेप फिल, शेप आउटलाइन समझ गए होंगे। तीसरा और अंतिम है शेप इफेक्ट। किसी भी शेप को 3D और 2D के रूप में चेंज करना हो तो शेप इफेक्ट में जाते हैं। जैसे कि इसे पर शेप को सेलेक्ट किए, शेप इफेक्ट जैसे आपको चाहिए, देखिए अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, देखिए चेंज हो रहा है, चेंज कर दिए। इस पर क्लिक किए, शेप इफेक्ट जैसा आपको चाहिए, रिफ्लेक्शन दिखाना है मतलब कि प्रतिबिंब, तो देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर शेप इफेक्ट में गए, जैसे आपको चाहिए आप वैसे कर सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए तो इस तरह से हम लोग शेप को बनाने के लिए और शेप को डिजाइन करने के लिए होम मेनू के अंतर्गत ड्राइंग सब मेनू का इस्तेमाल करते हैं। आशा है आपको ड्राइंग सब मेनू समझ में आया होगा। चलिए यहाँ आते हैं फाइंड रिप्लेस। तो ये तो आपको जानते होंगे, फाइंड मतलब होता है खोजना। जैसे कि कहीं कुछ कहानी लिखा हुआ है और उस कहानी से कोई वर्ड हमें खोजना है कि कहाँ है। एग्जाम्पल एट रैंडम हमें मन किया लेफ्ट कहाँ लिखा हुआ, तो सीधे आप फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F, तो कंट्रोल F दबा दीजिए। क्या खोजना है तो लेफ्ट खोजना है, इंटर मार दीजिए। आपको जैसे ही देखिए लेफ्ट सेलेक्ट हो गया, मतलब मिल गया है। रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक शब्द को हटा के और उसके बदले में दूसरा शब्द लिखना। जैसे एग्जाम्पल इसमें जहाँ भी जस्टिफाई लिखा हुआ है, मेरा मतलब है कि जहाँ जस्टिफाई लिखा हुआ है वहाँ पे नथिंग लिखा जाए। तो रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस H फॉर हेयर, कंट्रोल H दबा दीजिए। जिस शब्द को हटाना है उसको ऊपर वाला में लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंटर हटाना है तो CENTRE। अब उस सेंटर हटाना है तो उसके बदले लिखना क्या है, तो सेंटर के बदले मिडिल लिखना है और उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद देखिएगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ सेंटर था वहाँ मिडिल हो गया है। क्लियर है। दूसरा एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम लिखे राजेश, फिर इंटर, रमेश, फिर इंटर, राहुल, फिर इंटर, राजीव। क्लियर है। अब हमें कोई बोला कि राजीव को हटा करके आरोहित कीजिए, अब हमको पता ही नहीं राजीव कहाँ है। यहाँ तो 4 अक्षर है तो दिख गया, एक स्टोरी लिखा हुआ होगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो राजीव को हटा के और रोहित करना है तो कंट्रोल H दबाओ। जिसे हटाना है उसे ऊपर लिखना है। देखिए नीचे में राजीव हट जाए और हट करके क्या हो जाए, रोहित हो जाए।
और उसके बाद यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो। ये सबको बंद कर दो। आप देख सकते हो राजीव हट के क्या हो गया, रोहित हो गया है। तो यह था मेरा होम मेनू कंप्लीट, हम आपको पढ़ा दिए हैं। कहीं भी कभी भी कोई भी समस्या आए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8271508216। तो जिनके पास नंबर नहीं है आप नंबर को नोट कर लेंगे। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो। तो फिलहाल हमारा पावर पॉइंट का होम मेनू कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। जहां भी समस्या हो आप पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।